क्या मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण और अनंत जीवन एक ही हैं? इस संसार में मनुष्य जन्म लेता है और पलता और बढ़ता है। वे अपने जीवन में बहुत से काम करता है, जिनमें उसका आजीविका के लिए संघर्ष करना, बच्चों की परवरिश करना और खुद का नाम कमाना और एक मुकाम हासिल करना होता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हर मनुष्य को वो शांति, सुकून और संतुष्टि नहीं मिलती है जो वो चाहता है। अब मनुष्य के साथ ऐसा क्यों होता है? वास्तव में मनुष्य के साथ ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मनुष्य सिर्फ एक हाड़ और मांस का पुतला नहीं है, बल्कि उसका एक आंतरिक जीवन भी होता है, जिसमें उसे अपने अब तक के संपूर्ण जीवन के उद्देश्य को पूरा करना होता है। और हर मनुष्य के आंतरिक जीवन का उद्देश्य है उसके अपने स्वयं का आध्यात्मिक विकास करना और अपने जीवन के उस अंतिम लक्ष्य को पाना, जिसे पाकर फिर उसे इस क्षणिक दुनिया के क्षणिक सुखों और दुखों की कोई अनुभूति नहीं होती। वो सदा के लिए उस जगत में प्रवेश कर जाता है जहां जाकर फिर उसे कोई मृत्यु छू नहीं सकती, क्योंकि वास्तव में वो शरीर के भाव से तो इस संसार में सदा के लिए मर जाता है, लेकिन आत्मा के भाव से वो उस परलोक में सदा के लिए जीवित रहता है। हर धर्मों और हर सभ्यताओं में मनुष्य के इसी आत्मिक जीवन और उसकी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में अलग अलग धारणाएं और मान्यताएं दी गई हैं। और हर मान्यताएं एक दूसरे से तो मेल नहीं खाती, लेकिन सबका मकसद तो एक ही है, और वो है हमेशा के लिए सुख, शांति और संतुष्टि के जगत में प्रवेश पाना। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि लगभग सारी मानवता मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण और अनंत जीवन के अर्थ को एक ही समझती है, लेकिन वास्तव में इनके अर्थ एक नहीं है, बल्कि अलग अलग अर्थ हैं। इसलिए अगर किसी को मोक्ष या मुक्ति पाना हो तो उसे चाहिए कि वे भारतीय संस्कृति के महानायक श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं का अनुसरण करे, और अगर किसी को निर्वाण चाहिए तो उसे चाहिए कि वे भारतीय संस्कृति के दूसरे महानायक श्री गौतम बुद्ध जी की शिक्षाओं का अनुसरण करे, और अगर किसी को अनंत जीवन चाहिए तो उसे चाहिए कि वे इस पृथ्वी के केंद्र में स्थित इजराइल देश के महानायक प्रभु यीशु जी की शिक्षाओं का अनुसरण करे, क्योंकि इन तीनों ही महानायकों का जीवन दर्शन से भरा पड़ा हुआ है। इनके दर्शन में वो सामर्थ्य है जिससे सारी मानवता आकर्षित है। सारी मानवता का लक्ष्य इनमें से किसी एक के बताए मार्ग में चलकर उस मंजिल को पाने से है, जिस मंजिल का जिक्र इन गुरुओं ने किया है। तो आइए जरा सविस्तार से लेकिन संक्षिप्त में इन मंजिलों के अर्थों को समझते हैं। मोक्ष अथवा मुक्ति। मोक्ष का अर्थ होता है अपनी अंतर्मन के मोह का क्षय करना। भारतीय दर्शन में मनीषियों ने जीवन की सारी पीड़ाओं का मूल कारण मन के मोह को ही माना है। मन अपनी इंद्रियों सहित इस संसार की समस्त वस्तुओं व रिश्ते नातों के प्रति आसक्ति रखता है, और यही आसक्ति उसके इस सृष्टि बंधन का कारण है। जब कभी कोई मनुष्य मोक्ष के मार्ग को अपनाता है तो वह निर्गुण परमात्मा को अपनी आस्था का आधार मानकर अपने अंतर्मन के मोह को मारता है। इस तरह जब कोई व्यक्ति अपने अंतर्मन के मोह का क्षय कर जाता है तो वह व्यक्ति अपनी आत्मा में व्यष्टि से समष्टि बन जाता है, यानी कि अब वह कोई व्यक्ति न होकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में समाहित हो जाता है, किसी विशाल सागर के जल की तरह। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो वह अपनी आत्मा का भी विखंडन कर जाता है और इस सृष्टि बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी स्वयं यह सृष्टि बन जाता है। जबकि निर्वाण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के मन की वो दशा जिसमें वह व्यक्ति अपने अंतर्मन की समस्त कामनाओं और इच्छाओं से विरक्त होकर अपनी आत्मदशा में प्रतिस्थापित होता है, जिसमें ऐसा व्यक्ति स्थायी रूप से व्यष्टि से समष्टि न बनकर केवल कुछ समय के लिए एकांत लोक में विश्राम की स्थिति में रहता है,
लेकिन लोक कल्याण की भावना के वशीभूत होकर वह पुनः इस सृष्टि में अवतरित होता है, एक पथ प्रदर्शक की तरह। और अनंत जीवन की धारणा में मुक्ति का अर्थ विशेष रूप से इजराइल के यहूदी धर्म की धारणा है, जिसमें इसका अर्थ है पीड़ाओं, कष्टों, दुखों और अत्याचारों से मुक्ति। एक ऐसे समाज की कल्पना जिसमें वह समाज चहुओर से पीड़ाओं, कष्टों, दुखों और अत्याचारों से मुक्त हो। लेकिन इसमें एक मार्के की बात यह भी है कि लोगों का उनके अपने खुद के पापों से मुक्ति। लेकिन यह धारणा बात की है जिसे यहूदी धर्म में प्रभु यीशु लाए थे। इस धारणा या फिलोसफी के अनुसार जो कोई मुक्त है, केवल वही अनंत जीवन प्राप्त करने के योग्य है। अनंत जीवन वास्तव में मुक्ति के बाद की अवस्था है, जिसमें किसी व्यक्ति की आत्मा न तो निर्वाण की अवस्था में और न ही मोक्ष की स्थिति में रहती है, बल्कि व्यक्ति एक नए शरीर के साथ एक नई दुनिया में प्रवेश पाता है, जहां वह अनंतकाल के लिए उस परमेश्वर के साथ अनंत जीवन जीता है। यानी व्यक्ति व्यष्टि से समष्टि नहीं बनता, ब्रह्मांड में समाहित नहीं होता और न ही कहीं एकांत में विश्राम करता है, बल्कि व्यक्ति एक व्यक्ति ही रहता है और वह नए जीवन में एक नए संसार के समस्त भोगों को भोगता है, समस्त ऐश्वर्यों का आस्वादन लेता है, लेकिन स्वयं के पापों से मुक्त होकर। यही अनंत जीवन का मतलब होता है। अब इस संसार की मानवता को सोचना है कि उसे क्या चाहिए, मोक्ष या मुक्ति या निर्वाण या फिर अनंत जीवन, क्योंकि इनके प्रदाता ईश्वर अलग अलग हैं, एक नहीं। आशा है कि मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण और अनंत जीवन के विषय में आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इन सभी का असली मतलब भी समझ आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।